मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो और अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं अपने इस चैनल पे लाती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक नई कहानी, जिसे आप सब बहुत एंजॉय करते हो। पर पिछले कुछ दिन से मैं एक ही कहानी को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो कहानी थोड़ी लंबी है तो उसे पार्ट बाय पार्ट सुनाना ही अच्छा होगा, इसीलिए। तो जो लोग पहले कहानी को नहीं सुने हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक इवान नाम का राजकुमार है जो परिस्थितिवश एक मेंढकी से विवाह कर लेता है और उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। जब राजकुमार इवान अपने पलंग पे लेटा हुआ है तो वहाँ पे वो फ्रॉग, वो मेंढकी आती है और पूछती है, राजकुमार क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज को मेरा भोजन पसंद नहीं आया? तो राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, महाराज को तुम्हारा भोजन बहुत पसंद आया। महाराज तो क्या, सबको तुम्हारा भोजन पसंद आया और महाराज ने तुम्हारे लिए बहुत सारा इनाम भी भेजा है। तो मेंढकी पूछती है, फिर उदास क्यों हो? तो राजकुमार इवान बोलता है, असल में महाराज ने कल हम तीनों भाइयों को कहा है कि आनंद उत्सव में अपनी अपनी पत्नी के साथ आने के लिए, क्योंकि वो तुम तीनों का मुंह दिखाई करना चाहते हैं और साथ के साथ राजकीय विधि विधान से हम तीनों का विवाह भी करवाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ कर सकती हो, पर मैं तुम्हें इस रूप में महाराज के सामने कैसे ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ देश विदेश से लोग आएंगे। मुझे इस बात की चिंता है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो मेंढकी बोलती है, बस इतनी सी बात? देखो राजकुमार, रात की बात कभी सच नहीं होती है, मैं हूँ ना, सुबह कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम सो जाओ। इवान को भी अब मेंढकी पे इतना भरोसा हो चुका था कि वो निश्चिंत होकर सो जाता है। और सुबह जब उठता है तो देखता है उसके पिल्लो के नीचे एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर पर लिखा था, राजकुमार इवान, तुम नहा धो के तैयार होके आनंद उत्सव में चले जाओ और वहाँ पे आराम से बैठ जाना। थोड़ी ही देर के बाद एक राजकीय रथ जो फूलों से सजा होगा वहाँ पे आएगा। लोग पूछेंगे, इस रथ में कौन आया है? तुम बोलना, इस रथ में मेरी पत्नी इल्याना आई है। तुम रथ के पास आना और वहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी बैठी होगी, उसका हाथ पकड़ के तुम नीचे उतारना और उसका परिचय सबसे कराना। उसके बाद मैं सब संभाल लूँगी। राजकुमार ने जब खत पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गया और फटाफट नहा धो के तैयार होके वो आनंद उत्सव की ओर चल पड़ा। वहाँ बैठ के वो एंजॉय कर रहा था, तभी उसके दोनों बड़े भाई आए और बोले, क्या हुआ इवान, मेंढकी को साथ नहीं लाए? तुम्हारी पत्नी है ना, साथ ले आते, कोई बात नहीं। ऐसा कह के दोनों भाई हंसने लगे। इवान को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो बहुत प्रसन्न था और गर्वान्वित महसूस कर रहा था। तभी वहाँ पे एक रथ आया जो फूलों से सुसज्जित था और लोग पूछ रहे थे कि किसका रथ है, किसका रथ है। तो इवान बड़े गर्व से उठा और बोला, ये मेरी पत्नी इल्याना का रथ है। ऐसा कह के राजकुमार इवान रथ के पास गया और देखा उसमें एक सुंदर सी राजकुमारी बैठी हुई है। इवान ने हाथ पकड़ा और राजकुमारी को नीचे उतारा। सबसे पहले अपने पिता के पास लेके गया और बोला, पिताजी, ये आपकी बहू इल्याना है,
राजकुमार इवान और इलियाना ने पिताजी के पांव छुए और आशीर्वाद लिया और इवान इलियाना का हाथ पकड़ के सबका परिचय कराने लगा और अपने भाइयों के पास भी लेके गया और बोला, भैया ये मेरी पत्नी है राजकुमारी इलियाना। दोनों भाई जल भून के राख हो गए। ये क्या माजरा है, इतने दिन तो मेंढकी थी, आज राजकुमारी कहाँ से बन गई। राजकुमार इवान प्रसन्न मुद्रा में पत्नी का हाथ पकड़ के चला गया वहाँ से और एक जगह जाके बैठ गया और दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, खाना खाया, एंजॉय कर रहे थे। राजकुमारी इलियाना को लोगों से बातें करता हुआ देख इवान चुपचाप वहाँ से उठ के चला गया। थोड़ी देर के बाद जब इलियाना का ध्यान राजकुमार की तरफ गया और वहाँ उस भीड़ में इवान को नहीं पाकर राजकुमारी समझ गई और वो भी पीछे पीछे राजमहल की ओर चल पड़ी। इधर राजकुमार इवान महल में पहुँच के राजकुमारी के संदूक को ढूंढने लगा। उसके वार्डरोब, उसके संदूक, उसके जितने भी चीज़ें थे ढूंढने लगा और तभी उसे मेंढकी का कॉस्ट्यूम मिल जाता है और वो फटाफट उस कॉस्ट्यूम को जला देता है। तभी वहाँ इलियाना भी पहुँच गई और उसने कहा, राजकुमार ये तुमने क्या कर दिया। राजकुमार ने कहा, मैंने बिल्कुल सही किया। तुम इतनी सुंदर राजकुमारी हो, फिर इस फ्रॉग के वेश में क्यों घूम रही हो। मुझे तुम ऐसे ही बहुत पसंद हो, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, इसलिए मैंने जला दिया। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो राजकुमारी इलियाना ने कहा, तुमने बहुत जल्दी कर दी, सिर्फ एक दिन रुक जाते तो मैं तुम्हारी हो जाती, अब नहीं हो सकती। तो इवान ने कहा, ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तो इलियाना ने कहा, तुम सुन के क्या करोगे। इवान ने कहा, मुझे सुनना है, मुझे जानना है कि तुम कौन हो। तो इलियाना ने कहा कि मैं अद्भुत देश की राजकुमारी इलियाना हूँ। मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई और मैं, हम चारों अपने राज्य में बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी वहाँ किसी दूसरे देश के राजा ने युद्ध छेड़ दिया, आक्रमण कर दिया और सब कुछ तहस नहस हो गया। उस युद्ध में मेरे भाई के साथ राज्य के बहुत लोग मारे गए और पूरा राज्य शोकाकुल हो गया। सब दुखी थे, सब उदास थे। मेरे पिता बहुत परेशान थे कि प्रजा को फिर से प्रसन्न कैसे किया जाए, प्रजा में फिर से उत्साह कैसे लाया जाए, लेकिन मेरे पिता को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उस राज्य में एक जादूगर आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के लोगों को फिर से प्रसन्न कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कोशिश करो। तो जादूगर ने कहा कि जी महाराज, मैं कोशिश करूँगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके राज्य में फिर से वही खुशहाली, फिर से वही सब कुछ वापस आ जाएगा। और जादूगर ने हर एक दिन नई नई कलाएं दिखानी शुरू कर दी। उसकी वो जादू को देख के लोग प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। वातावरण फिर से पुनः वैसे ही होने लगा था जैसे पहले था। अब राजा बहुत खुश था क्योंकि राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तो राजा ने जादूगर को बुलाया और कहा कि तुम मुँह मांगा इनाम मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जादूगर ने कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप राजकुमारी इलियाना का हाथ मेरे हाथ में दे दें, मुझे वो बहुत पसंद है। ये सुनकर मेरे पिता क्रोध में आ गए और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ना सुन के जादूगर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने तत्काल ही मेरे पिताजी को बंदी बना लिया और हमारे राज्य को सागर और जंगल में परिवर्तित कर दिया। मेरी माँ को चुड़ैल बना दिया और मुझे एक मेंढकी बना दिया। और उसने कहा, हमें 7 साल तक यही जीवन जीना पड़ेगा, हमें किसी को नहीं बताना है कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। हम जिस दिन किसी को बता देंगे तो फिर से हमें 7 साल वही जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए हम सब उस जादूगर के कैद में हैं और हम सब वही जीवन जी रहे थे। कल मेरा 7 साल पूरा हो जाता और मैं उस जादूगर के जादू से मुक्त हो जाती और मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाती। लेकिन अब तुमने
ये कॉस्ट्यूम जला के मुझे पुनः मेंढकी बनने पे मजबूर कर दिया है। राजकुमारी वन बहुत दुखी हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। तो राजकुमार ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने तुमसे विवाह किया है, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी ब्याहता हो। राजकुमारी इलियाना ने कहा तुम जो भी कह रहे हो वो सब सच है, लेकिन मैं एक जादू में बंधी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे फिर से उसी सागर में, उसी समुद्र में वापस लौटना होगा जहाँ से मैं आई हूँ। अगर तुम मुझे सच में पाना चाहते हो तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी, बहुत मशक्क़त करना होगा। राजकुमारी वान ने कहा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो राजकुमारी इलियाना ने कहा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम 3 जोड़े जूते बनवाओ, एक सोना का, एक चांदी का और एक लोहे का। 3 छड़ी बनवाओ, एक लोहे का, एक चांदी का, एक सोना का। 3 छतरी भी बनवाओ, एक लोहे का, एक सोना का और एक चांदी का। और राजकुमारी ने जो अंगूठी पहन रखी थी वो ईवान को पहना दिया और बोली अपने राज्य के पूर्व दिशा में चले जाना और अंगूठी को बोलना हे अंगूठी मुझे रास्ता दिखा। तुम लोहे के जूते पहन लेना, लोहे की छड़ी हाथ में रख लेना और लोहे की छतरी टांग लेना। अंगूठी जिधर जिधर ले जाएगी तुम उधर उधर चलते जाना। जब तुम पहली परीक्षा पास कर लोगे तब ये जूती फट जाएगी, छड़ी टूट जाएगी और छतरी भी फट जाएगी। तुम समझ लेना तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। फिर तुम चांदी की जूती पहनना, चांदी की छड़ी लेना और चांदी की छतरी लेना और थोड़ी देर सुस्ता लेना। जब तक पहला जोड़ा जूता, छड़ी और छतरी नहीं टूटता है तब तक तुम्हें चलते रहना है बिना रुके। जब वो टूट जाएंगे तब तुम थोड़ी देर विश्राम कर सकते हो। फिर अंगूठी को बोलना ऐ अंगूठी मुझे रास्ता दिखा और फिर तुम तीनों पहन लेना, फिर तुम आगे बढ़ना। फिर अगर तुम दूसरे जोड़े को भी तोड़ देते हो तो तुम समझ जाओ कि तुमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। ऐसा करते हुए तुम्हें तीनों जोड़े जूते, छड़ी और छतरी तोड़ना है और इस बीच में तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। तुमने सब परीक्षाएं पार कर ली, सारा पड़ाव पार कर लिया, फिर तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें मेरा पता बता देगा। ऐसा कह के वो राजकुमारी वहाँ से चली गई। राजकुमारी वान अपने सर पे हाथ रख के बैठ गया, बहुत दुखी हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब उसे राजकुमारी को पाना था तो वो अपने पिता के पास गया और पिता को सारी बातें कह सुनाई। पिता ने कहा सबसे पहला धर्म इंसानियत का है, वो राजकुमारी मुसीबत में है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ और राजकुमारी की रक्षा करो। दूसरा धर्म पति धर्म है, वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए जाओ और उसकी रक्षा करो। राजकुमारी वान पिता से आशीर्वाद लेके अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। क्यों, कहानी कैसी लग रही है ना मज़ेदार। अब अगले अध्याय में देखेंगे कि क्या राजकुमार अपनी सारी परीक्षाएं पार कर लेता है और राजकुमारी इलियाना को पा लेता है या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।